हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने रसोई रिद्धि सिद्धि की रसोई में। तो ये मैंने एक छोटे से आंवला, इसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण होते हैं। आंवला शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होता है। आंवला में विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर पाया जाता है। आंवले को 100 रोगों की एक दवा भी माना जाता है। आयुर्वेद में तो आंवले को अमृत कहा जाता है। आंवला स्किन और बाल दोनों के लिए लाभदायक है। आंवला हमारे शरीर में इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। कई बीमारियों को जड़ से खत्म करने की ये जो गुण भी रखता है, एकदम जड़ से खत्म कर देता है। और वजन कम करने में तो आंवला एकदम मास्टर है। इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, टेंशन और स्ट्रेस को भी खत्म करता है और नींद बहुत अच्छी आती है। तो मैंने आंवले के बारे में तो आपको बहुत सारी जानकारी दे दी। तो इसे मैंने बनाया है और इसे सुखा लिया है, देख सकते हैं। इसे हम साल भर स्टोर करेंगे। इसे आप चटनी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप छोले वोले बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं, और इसका आप चूरन भी बना सकते हैं। ये एक आंवला हमारे 1000 काम को अंजाम देगी। तो चलिए इसे कैसे बनाना है इसे आपसे शेयर करते हैं। तो ये मैंने 2 किलो आंवला ले लिया है। 2 किलो आंवले से मैंने इसे बनाया है और ये एकदम फ्रेश आंवले हैं, अभी बाजार में भर भर कर आ रही है। तो सबसे पहले आपको याद दिला दूं, आपको यदि मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना आंवले की ये रेसिपी। तो इसके लिए मैंने ये 2 किलो आंवला ले लिया है। इसे मैंने पानी में भिगोकर रख दिया है 1 से 2 घंटे। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं पानी से और फिर एक स्ट्रेनर में छोड़ देते हैं और फिर घिस के दिखाते हैं। तो इस तरह से आंवले को हमने ले लिया है और इस तरह से एक ग्रेटर ले लिया है। अब ग्रेटर में इस तरीके से हम घिसेंगे। तो जो बड़ी वाली है उससे नहीं, हम थोड़ा छोटे वाली से घिसेंगे। अगर आप बड़ी वाली से चाहे तो उससे भी घिस सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से हमने घिस लेना है। तो चलिए हम आंवले को घिस के आपको दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम घिस लेंगे और फिर बीज को अलग कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से हमें बीज को अलग कर देना है। तो चलिए हमने घिस लिया है। तो इस तरीके से हमें एक पॉलीथीन, साफ पॉलीथीन ले लिया है, उसे हमने कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। और ये आंवले को हम इसी तरीके से इस पॉलीथीन के ऊपर डालेंगे और इस तरीके से अभी थोड़ा सा फैला देंगे। सारे आंवले को हम एक साथ घिस लेते हैं, फिर आपको अगला प्रोसेस दिखाते हैं। ये देख सकते हैं हमने सारे आंवले इस तरह से घिस लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे सिर्फ काला नमक। आप चाहें तो जीरे को भून के डाल सकते हैं, अजवाइन को डाल सकते हैं, पर हम आज सिर्फ काला नमक ही डालेंगे। तो ये हमने ब्लैक सॉल्ट ले लिया है। इसे हम अच्छे से डाल के, ये हाजमा के लिए भी हमारी अच्छी होती है और इसे साल भर स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसमें कम से कम 50 से 100 ग्राम के करीब काला नमक आप मिक्स करके और फिर इसे धूप में सुखा लीजिए। इस तरीके से सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए नमक के साथ और ऊपर नीचे करते हुए। इससे क्या होगा, इसकी जो जूस है वो इसी में सूख जाएगी, यानी इसकी जो मिनरल्स वगैरह है वो इसी में रहेगी। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे और सुखाएंगे। तो चलिए 2 से 3 धूप दिखा के 2 से 3 दिन बाद आपको मिलते हैं। नमक यदि ऐसे गोल गोल रह जाती खड़ी खड़ी तो उसे तोड़ दीजिएगा, नहीं तो वो सूख जाएगी और फिर बाद में मुंह में आएगी। तो चलिए इसी तरह से आपको सब मिक्स करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमने धूप में नमक डाल के फैला दिया है। इसे सूखने में 2 से 3 दिन लगते हैं। अगर आपको जल्दी सुखाना है तो एकदम पतली लेयर आप थाली में भी सुखा सकते हैं, पर मुझे इसके जूस के साथ ही सुखाना है तो मैंने डाल दिया है। अब आपसे मैं 2-3 दिन बाद मिलूंगी और इसे कैसे यूज करना है ये भी बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों बाय करते हैं और फिर मिलते हैं 3 से 4 दिन बाद या 2 से 3 दिन बाद।
तो आज 3 से 4 दिन बाद आपके साथ ये आंवला मैं शेयर कर रही हूँ। देख सकते हैं बहुत अच्छे से सूख गई है और ये हमारे हेल्थ से भरपूर है। तो 4 दिन में ये 2 किलो आंवला देख सकते हैं कितनी थोड़ी सी हो गई है। तो आप भी अगर चाहें तो इसी तरह से सुखा लीजिएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।